नमस्कार दोस्तों, इम्प्ली खबर चैनल के एक और नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी यहां पर जानते हैं कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि को लेकर एनईसी राष्ट्रीय संघर्ष समिति और सभी के द्वारा यहां पर अपने अपने स्तर पर भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी के मद्देनज़र जो लोकसभा और राज्यसभा में यहां पर मानसून सत्र चल रहा है, उसमें तकरीबन 9 सांसदों ने यहां पर ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि के संबंध में श्रम मंत्रालय से सवाल किए हैं और उस पर क्या यहां पर जो है जवाब आया है, उसी के बारे में आज के इस वीडियो में आपको यहाँ पर जानकारी देने वाले। जैसे कि एक प्रपत्र, एक कॉपी आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जिसमें कि भारत सरकार श्रम और रोजगार मंत्रालय लोकसभा से ये प्रपत्र जारी हुआ है, जो कि आंतरिक प्रश्न संख्या 2101 के तहत सोमवार 2 अगस्त 2021 को यहाँ पर जारी किया गया है, जिसमें का सब्जेक्ट है कोश्यारी समिति की सिफारिशों के अकॉर्डिंग यहाँ पर तकरीबन 9 सांसदों ने यह सवाल पूछे हैं। सवाल है कि क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या कोश्यारी समिति ने ईपीएस 95 के पेंशनरों की न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी की सिफारिश की थी? यदि हाँ, तो तत्संबंधित ब्यौरा क्या है एवं सरकार द्वारा ऐसी सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की गई है? क्या जैसा कि केंद्र सरकार के पेंशनरों को सूचकांक स्थिर करने के लिए महंगाई भत्ता दिया जाता है, इसी तर्ज पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों को महंगाई भत्ता दिए जाने का प्रस्ताव है? यदि हाँ, तो क्या सरकार को विचार आर्थिक रूप से संचित ईपीएस 95 के पेंशनरों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ देने का है? और यदि हाँ, तो तत्संबंधित ब्यौरा क्या है और उच्च प्रस्ताव को कब तक क्रियान्वित किया जाने की संभावना है? यानी कि कुल मिलाकर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो 4 सूत्रीय मांगे हैं, न्यूनतम पेंशन, मेडिकल सुविधा, महंगाई भत्ता और उच्च पेंशन, उन सभी के ऊपर यहाँ पर जो है तकरीबन 9 सांसदों की ओर से प्रश्न पूछे गए हैं, जिसके उत्तर में यहाँ पर श्रम और रोजगार मंत्रालय की तरफ से जवाब दिया गया है। क और ख के उत्तर में यहाँ पर कहा गया है कि कोश्यारी समिति ने वर्ष 2013 में कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 1995 के सदस्यों के लिए न्यूनतम पेंशन 3,000 रुपये प्रति माह तक बढ़ाने के साथ ही सरकार के अंशदान को मजदूरी के 1.16 से बढ़ाकर कम से कम 8.33% करने की सिफारिश की थी। सरकार ने वर्ष 2014 में पहली बार बजटीय सहायता प्रदान करके ईपीएस 95 पेंशन धारकों को 1,000 रुपये प्रति माह न्यूनतम पेंशन प्रदान की, जो कि ईपीएस के अंतर्गत वार्षिक रूप से प्रदान की गई मजदूरी के 1.16% की बजटीय सहायता के अतिरिक्त थी। वर्ष 2021-22 के लिए न्यूनतम पेंशन के लिए तथा सरकार के अंशदान के रूप में मजदूरी दर का 1.16% के लिए 7,364 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है। ग का जवाब देते हुए यहाँ पर कहा गया है कि ईपीएस 1995 के लिए कर्मचारी पेंशन निधि एक स्वतः वित्तीय पेंशन निधि है। ईपीएस 1995 के पूर्ण मूल्यांकन और समीक्षा के लिए एक उच्च अधिकारिक प्राप्त निगरानी समिति HEMC गठित की गई थी तथा समिति ने बीमांकित द्वारा किए गए मूल्यांकन के अनुसार पेंशन निधि पर गंभीर वित्तीय प्रभाव को ध्यान में रखते हुए मासिक पेंशन को रहन सहन की लागत के सूचकांक के साथ जोड़े जाने की सिफारिश नहीं की थी। अगला, जो कि आयुष्मान भारत से ईपीएस 95 पेंशन धारकों को लाभ देने के संबंध में कहा गया है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एक पात्रता आधारित योजना है तथा लाभान्वित परिवार ग्रामीण क्षेत्र के लिए विशिष्ट वंचन मानदंड और शहरी क्षेत्र के लिए व्यावसायिक मानदंड का अनुप्रयोग करते हुए सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना डेटाबेस के लिए जाते हैं। यानी कि कुल मिलाकर जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की 4 सूत्री मांगे थी, उन मांगों पर यहाँ पर जो जवाब आया है वो किसी भी तरह से संतुष्टपूर्ण जवाब यहाँ पर श्रम मंत्रालय की तरफ से नहीं दिए गए हैं। जो न्यूनतम पेंशन वृद्धि की डिमांड थी, उस पर भी कोई स्पष्ट जवाब नहीं आया है और डीए के साथ महंगाई वृद्धि को जोड़ने के लिए यहाँ पर साफ कहा गया है कि जो उच्च स्तरीय समिति यहाँ पर बैठाई गई थी, उसने इस पर कोई प्रस्ताव नहीं दिया है। और साथ ही यहाँ पर जो मेडिकल सुविधा की लाभ की बात कही गई है, तो आयुष्मान भारत योजना में ग्रामीण क्षेत्र के गरीब लोगों को और शहरी क्षेत्र के गरीब लोगों को ही इसका लाभ दिया जाता है। इस तरह का जवाब देते हुए यहाँ पर कोई भी स्पष्ट जवाब ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि की तरफ से नहीं दिया गया है। लेकिन फिर भी जो एनईसी राष्ट्रीय संघर्ष समिति और ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि के लिए लगातार प्रपत्र ज्ञापन सांसदों और विधायकों को दिए जा रहे थे, उसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर 9 सांसदों और विधायकों ने ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि का मुद्दा यहाँ पर संसद में उठाया।
लेकिन अब श्रम मंत्रालय की ओर से इस तरह का जवाब यहाँ पर आया है। अब इसके बाद EPS 95 पेंशन धारक और EPS 95 पेंशन धारकों के लिए संघर्षरत श्रमिक संगठन यहाँ पर क्या कदम उठाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। सो आई होप दोस्तों आज के इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। उम्मीद करेंगे कि EPS 95 पेंशन धारकों का यह मसला जल्द यहाँ पर हल हो। आप इसी तरह से PF पेंशन सरकारी योजनाओं से जुड़े नए लेटेस्ट अपडेट जानना चाहते हैं, अपडेट रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल एम्प्लॉय खबर को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको जल्द से जल्द आपके पास आपके मोबाइल पर मिलते रहे। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा एम्प्लॉय खबर चैनल के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं कर्मचारियों और सरकारी योजनाओं से जुड़ी खबरों का आपका अपना चैनल एम्प्लॉय खबर।